वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपने दराज सेलर सेंटर पे नया पे अकाउंट लगा के अपने दराज सेलर सेंटर की एप्लीकेशन साइन अप करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल वर्ड में बताऊंगी ताकि हर कोई जो है वो दराज पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सके और एज एन इंडिविजुअल इजीली वहां पे काम कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जब भी आपने दराज सेलर सेंटर पे काम करना है ना तो सबसे पहले आपको 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है जो वो रिक्वायर करते हैं। उसमें सबसे पहले आपका ओरिजिनल वैलिड सीएनसी होना चाहिए। ठीक नंबर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपके पास आपका एक फोन नंबर होना चाहिए। अगर आपका फोन नंबर जो है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो तब भी इट वर्क्स, कोई इतना इशू नहीं होता, बस सिम जो है वो आपके पास होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे एक ईमेल होना चाहिए जो हर वक्त आपके फोन में लॉगिन हो, क्योंकि जब भी आपको ऑर्डर नोटिफिकेशन आती है उसी ईमेल पे आती है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपका होना चाहिए बैंक अकाउंट की डिटेल। अब बैंक अकाउंट तो आपके पास है नहीं तो ठीक है, जिस तरह से जायज कैश इजी पैसे की एप्लीकेशन होती है सेम इसी तरीके से नए पे की एप्लीकेशन को लगा के आप दराज सेलर सेंटर पे इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दराज सेलर सेंटर के लिए आपने सबसे पहले लिखना है दराज सेलर सेंटर। ठीक है। ये जो सबसे पहले वाली कमांड आ रही है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो है वो आपके सामने एक साइन अप की वो आ रही होगी, तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। तो आपसे वो एक फोन नंबर मांगेंगे, आपने फोन नंबर पे क्लिक करके उस फोन को वहां पे लगा के एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा लेना। ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वो आपसे आपका ईमेल रिक्वायर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें ईमेल इनपुट किया हुआ है। ठीक है। तो आपने सिंपल सा जो भी आपका ईमेल अकाउंट है, जो अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो ठीक है, अगर नया बनाना चाहते हैं तो तभी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। आपने ईमेल यहाँ पे ऐड कर देना है। अब थर्ड नंबर पे ये देखें जो आपके सामने चीज आ रही है वो आ रही है आपका एड्रेस। ठीक है। तो जब भी आपने यहाँ पे एड्रेस को टाइप करना ना तो आपने हमेशा इस चीज को देखना है कि आपने कंप्लीट एड्रेस देना है, उसमें कोई भी चीज मिसिंग नहीं हो, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कंप्लीट आपकी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है। मोहल्ला है तो तभी आप ऐड कर सकते हैं, अगर इनकम्प्लीट होगा तो आपका लॉगिन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है। तो आप इसको इजीली क्लिक करेंगे ना एड्रेस वेरिफिकेशन में, यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस दे देना है, हाउस नंबर, ठीक है, स्ट्रीट नंबर आपका, जब आप वहां पे कंप्लीट एड्रेस देंगे। जो थर्ड नंबर पे बारी आ जाती है वो आपकी आ जाती है सीएनआईसी के। अब आप यहाँ पे देखें, ठीक है, उन्होंने बड़ा क्लियरली वर्ड्स में लिखा हुआ है कि जो साइज है ना आपने पिक्चर अपलोड करनी है फ्रंट और बैक की। ठीक है। बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, इसमें कुछ भी ब्लर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़ा क्लियर मेंशन किया हुआ है कि साइज बिटवीन 313 टू 330 और जो इसके पिक्सल है ना वो इतने होने चाहिए और इमेज साइज बिलो 10 MB होना चाहिए। तो जब भी आपने इसमें पिक्चर अपलोड करनी है आपने प्रॉपर पिक्चर की स्पेसिफिकेशन में जाके उसका इमेज साइज चेक करना है कि ये कौन सा साइज है। ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल सा ड्रैग और अपलोड कर देना है। ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे फ्रंट का इमेज अपलोड कर देना है और बैक साइड की जो इमेज आपने ऑलरेडी सेट की होगी इनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। ये अपलोड करने के बाद आपके यहाँ पे वो आपसे सीएनएसई का नाम, आपका नेम ऑन आईडी कार्ड जो एज पर आपका शनाख्ती कार्ड का नेम है वो सेम आपने यहाँ पे लिख देना है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है विदाउट डैशेस। ठीक है। ये सब करने के बाद अब वो आपसे मांगेंगे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल। ठीक है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट मेन नेम में आपका क्लियर बैंक अकाउंट का नेम होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है। नो ऑब्जेक्शन कवरिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन दिस। ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने उसका लगाना है अगर आपके पास आपकी चेकबुक की कॉपी है। ठीक है। अगर आपके पास चेकबुक की कॉपी नहीं है, कोई ई वॉलेट है, जैसे हम नया पे अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो उन्होंने कहा है कि आपने उसका स्क्रीनशॉट लगाना है अकाउंट के टाइटल के साथ और अकाउंट नंबर के साथ और IBAN नंबर के साथ। अब IBAN नंबर आप कहाँ से सर्च कर सकते हैं, आपने सबसे पहले नया अकाउंट में जाना है, माय अकाउंट की डिटेल में जाके यहाँ पे IBAN नंबर होता है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उसको अपने कंप्यूटर में या जहां से भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वहां से करना है। डिटेल दी है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जो भी अपना स्क्रीनशॉट लिया होगा ना IBAN का, आपने वहां से इसको अपलोड कर देना है। ये यहाँ पे आपने अपने अकाउंट का नाम दे देना है। ठीक है। जो आपका नया पे का अकाउंट है ना वही नाम आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट कर रही हूँ, उसके बाद आपने अकाउंट नंबर दे देना है। अकाउंट नंबर पे जिस नंबर के साथ वो रजिस्टर्ड होगा ना नया पे, आपने सेम वही वाला अकाउंट नंबर यहाँ पे दे देना है। ठीक है। थर्ड नंबर पे IBAN होगा। IBAN मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जैसे जायज कैश, इजी पैसा है, आप उसमें माय अकाउंट में जाते हैं तो नीचे IBAN नंबर क्लियर लिखा होता है, तो वो आपने विदाउट डैशेस यहाँ पे दे देना है। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट पे जो है वो बैंक अकाउंट, बैंक कोड में आपने सिंपल सा जो है वो 104 लिख देना है। ठीक है। नया पे में 104 लिख लेंगे और बैंक ब्रांच में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जारी सी बात है इसकी ब्रांच का तो आपको आइडिया नहीं होगा, तो सिंपल सा आपने बैंक में लिखना है नया पे बैंक। ठीक है। आपने बैंक कोड में लिखना है 104 जो इसने
और जो इसने ऑटोमेटिकली भी फैच कर लेना था, अगर आप मैनुअली लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली फैच भी कर लेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे बैंक ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे आपने उसका पूरा नंबर लिख देना 123456789। अब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद वो प्रॉपर में वो आपको बता देगा। ठीक है, तो जैसे ही ये 1 से 3 वर्किंग डेज का टाइम गुजरता है तो इस तरीके से आपके अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो। इंतहाई सिंपल और आसान सा तरीकेकार है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे सिंपल कमेंट में अपना कमेंट लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में इसमें गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर वीडियोस।